आज डुग्गू ने किया ऐसा सवाल कि मम्मी और मैं हम दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और विवेक जी को बनाती हूँ मैं अनार का जूस। इनको अनार का जूस देना है। कल मैं सारा सामान इनका लेके आई थी और सुबह इनको 6 बजे डाइट लग गई थी, तो अभी हल्की हल्की डाइट दे रहे हैं क्योंकि अभी डॉक्टर ने मना किया है कि पहले मैं 2 घंटे पे देती थी, लेकिन अब 2 घंटे पे नहीं दे रही हूँ, थोड़ा लेट दे रही हूँ ऑपरेशन की वजह से ही। और विवेक जी कल तो देखो इनका गड्ढा खाली, मतलब कल तो इनका सर खाली हो गया था और आज फिर भर गया है। अभी तो सोए हुए हैं विवेक जी, ये देखो अभी सो रहे हैं। और मैं देती हूँ इनको जूस बना कर। यहाँ पे चल रही है डुग्गू की ट्रैक्टर ट्राली से खेली खेली। ओहो, आज तो बिना का जय माता दी बोल दिया आप सभी को। आज तो वही लड़के ने कमाल कर दिया, वरना मैं कहलवाती थी तब बोलता था। आज तो कमाल कर दिया, तैने जय माता दी बोल दिया सभी को है। बहुत बढ़िया करा आज तो। फिर क्या कहना चाह रहा? लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर दो भाई, डुग्गू की वीडियो लाइक कर दिया करो। तो अब मैं चलती हूँ और विवेक जी को देती हूँ अनार का जूस बना के। तो ये मैंने 2 अनार ले लिए हैं छोटे छोटे, और इनको अब मैं अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छे से इनका जूस निकाल के दूंगी। वैसे ये बात सही है कि मतलब समय सबका आता है। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग धूप देखना पसंद नहीं करते, मतलब धूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और आज ये समय है कि देखो मैं धूप में बैठी हूँ। अब मैं ये सोचती हूँ, मैं क्या, हर कोई ये सोचता है कि कब धूप निकले और कब धूप में हम अपनी खटिया घेर के बैठे। तो भाई समय वाकई में ही सबका आता है। ये देखो अब धूप में बैठी हूँ मैं, और धूप हल्की हल्की निकल रही है। और अब मैं ले आई हूँ अनार, इनको मुझे छीलना है। फाइनली ये देखो मैंने अनार का जूस बना लिया है, आप देख सकते हो। और अब मुझे देना है विवेक जी को। तो पहले करती हूँ मैं विवेक जी को ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि इनको देनी है मुझे डाइट। नींद आ रही है अब भी? हैं? अब भी नींद नहीं आ रही? अब तो उठ जाओ, अब तो 10 बजने वाले हैं। बोलो, 10 बजने वाले हैं अब, ठीक है? और तब भी नहीं उठ रहे आप। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? पहले मैं अनार का रियल जूस देती थी, तो बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया कि घर पे बना के दिया करो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई बहनों ने मुझे बताया, तो अब मैं जब से घर पे ही बना के विवेक जी को देती हूँ। जब से वीडियो बनानी स्टार्ट की है तब से मुझे बहुत ही सारी बातों का पता चला है। जो मुझे नहीं पता था वो भाई बहनों के और बड़े बुजुर्गों के थ्रू ही पता चल जाता है अब। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी बात को रखूं और मतलब मैं समझूं और करूं। तो ये देखो भाई विवेक जी को जा रही है डाइट इस तरीके से। ये हॉस्पिटल में जब एडमिट रहे थे ना विवेक जी, तब ये हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं इसको, फीडबैक बोलते हैं। हम तो नहीं खरीदते क्योंकि ये फीडबैक 15 दिन चलता है, फिर इसको फेंक देते हैं और इसको धुलने में भी दिक्कत पड़ती है। तो हम तो सिरिंज से ही काम कर लेते हैं। और मैं तो ऐसे भी कर लेती हूँ, जैसे कि सिरिंज लेके आए तो वो 8 दिन चलती है, जिससे कि विवेक जी को डाइट दी जाती है। लेकिन अब नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे भी घर में नहीं रहते हैं और सिरिंज भी खराब हो जाती है, तो मैं तो उसे सरफ से धो के और उसको गर्म पानी में उबाल के उसको नया कर लेती हूँ और उससे इनको डाइट दे देती हूँ। क्योंकि इतनी सारी सिरिंज भी भाई नहीं आ सकती हैं, तो मैं इकट्ठी करके लाती हूँ वहाँ से, जब भी लाते हैं हम मेरठ से। तो कभी कभी लेट हो जाता है इनको मेरठ जाने में, तो सिरिंज भी खराब हो जाती हैं बड़ी वाली जो होती हैं। तो मैं तो उनको गर्म पानी में उबाल के और उससे ही विवेक जी को डाइट दे देती हूँ। तो भाई विवेक जी को डाइट लग गई है और अब मैं देती हूँ इनको पानी। अनार का जूस लग चुका है, अब मैं देती हूँ इनको पानी। पहले थोड़ा पानी दूंगी जिससे कि ये साफ हो जाए अच्छे से, क्योंकि ये भी तो साफ करनी पड़ती है। इसको भी गर्म पानी से धुलना पड़ता है रोज। मतलब डाइट मैं इसको सुबह दोपहर को 12 बजे धुल देती हूँ, 2 डाइट लग जाती हैं, फिर 12 बजे धुल दूंगी,
फिर शाम को 2 डाइट लग जाएंगी, फिर रात को इसको गर्म पानी में धुल के और तब रखती हूँ, तो उससे इन्फेक्शन की भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा आसान वो लगता है सिरिंज से देना, वो बढ़िया है। तो मैंने गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि अब तो उनको गर्म पानी ही दिया जाता है, विवेक जी को ठंडा नहीं दे सकते। और ये भी डाइट पूरी भी हो गई है विवेक जी की। तो आप देख सकते हो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष लिखे हुए हैं, पता नहीं खुशियां कब लौटेंगी। तो ये लग चुकी है विवेक जी को डाइट, और ये मैंने ऐसे कर दी है बंद। अभी एक डाइट और दूंगी, उसके बाद दूंगी इसको गर्म पानी से। तो भाई आप देख सकते हो सुबह से एक बार तो इनका मुंह साफ कर दिया, अब फिर करना है मुझे, फिर गंदगी आ गई है दोनों तरफ आंखों पे। जी को अनार का जूस लग गया, और अब देखो मुझे करनी है इतने सारे कपड़ों पे प्रेस। ये आप देख सकते हो जल्दी जल्दी से प्रेस करनी है, फिर मुझे विवेक जी को खिलानी है दाल फुल। फाइनली मेरी प्रेस हो गई, आप देख सकते हो। ये पापा के कपड़े हैं और नीचे मेरे हैं, मम्मी के हैं और डुग्गू के भी हैं, हम लोगों के हैं। यहाँ पे मम्मी रो रही हैं, आप लोग देख सकते हो। और मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी क्यों रो रही हैं इतने ज़ोरों से। हमारे गांव में आई एक लड़की की बारात, वो चढ़ रही है उधर, और मैंने वॉइस आवाज़ कम कर दी है क्योंकि यूट्यूब नहीं मानता है। मम्मी इसलिए रो रही हैं क्योंकि मम्मी को बारात देख के ऐसा लगा कि कभी उनका बेटा भी ऐसी बारात लेके गया था और इस तरीके से ही बहुत अच्छे से बारात चढ़ाई थी। तो सभी को अपने दिन याद आते हैं तो रोना आता है। तो देखो यहाँ पे चढ़ रही है, ये हमारे गांव की लड़की की शादी है आज, और डुग्गू और मैं हम तीनों छत पे देख रहे थे। यहाँ पे डुग्गू कर रहा है डांस बहुत ज़ोरों से, जैसे जैसे गाने चल रहे हैं इसी सेम डुग्गू डांस कर रहा है, और डुग्गू कर रहा है बहुत ज़्यादा मस्ती, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे चढ़ रही है बारात, और यहाँ डुग्गू मस्ती कर रहा है बारात को देखते हुए, और डांस तो इसका रुक ही नहीं रहा है। कम से कम इसने 10 गानों पे डांस किया है, और जो बारात चढ़ा रहे थे वो लोग भी देख रहे थे कि बच्चा इस तरीके से डांस कर रहा है, बार बार डांस कर रहा था और सवाल भी कर रहा था। तो डुग्गू पूछ रहा था मुझसे कि मम्मी तुम्हारी बारात भी ऐसी चढ़ी थी, तो मुझे भी सुन के रोना आ गया। जब डुग्गू ने मुझसे ये सवाल किया कि मम्मी तुम्हारी भी बारात ऐसी आई थी क्या, ऐसी पापा ने बारात चढ़ाई थी क्या, तो मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रोना आया, और मैं जीने में बैठ गई। वो कम से कम आधा घंटे तक यूं ही अकेली रोती रही। और ये वॉइस आवाज़ मैं बाद में डाल रही हूँ क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा गाने चल रहे हैं, बारात चढ़ रही है, तो मैं इस वजह से बाद में डाल रही हूँ। और आप देख सकते हो कि मैं कितना बिलख बिलख के रो रही हूँ। मुझे भी अपने वो दिन याद आ रहे हैं जब विवेक जी बारात लेके गए थे, और जब विवेक जी बारात चढ़ा रहे थे तो बार बार मुझे वीडियो कॉल पर फ़ोन कर रहे थे, और मैं उस टाइम पार्लर गई हुई थी सजने के लिए। तो अगर मैं कान में झुमका भी पहन रही थी तो विवेक उसको वीडियो कॉल पे देख रहे थे, बिंदी लगा रही थी तो उसको वीडियो कॉल पे देख रहे थे। मतलब जैसे जैसे मैंने श्रृंगार किया, विवेक ने सारी चीज़ें वीडियो कॉल पे देखी, और बार बार कह रहे कि सुंदर लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। तो आज मुझे भी अपने बेटे के सवाल करने पर वो बातें याद आ गईं और रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई मैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जिन बेटियों की, जिन बहनों की बारातें आती हैं तो उनके सुहाग सदा बने रहें, और सदा मेरी बहनें सुहागन रहें। मेरा जैसा दुख किसी बहन को ना देखना पड़े। मैंने तो 2 साल में ही सब कुछ देख रखा है, बस संघर्ष ही लिखा है मेरी ज़िंदगी में। तो आप लोग देख सकते हो कि उस बारात को तो मैं देखकर नहीं रोई थी, लेकिन डुग्गू के सवाल करने पर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। हे ईश्वर, जिस बहन की बारात चढ़ रही है इसे सदा सुहागन रखना। जो भी पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं तो सबके पति बस बने रहें। मैं तो भगवान से रोते हुए भी यही बात कह रही थी बार बार कि सब बहनों को सुहागन रखना। बहुत दर्द होता है। आज मेरे बेटे ने सवाल करा तो आज मुझे वो दिन याद आ गए कि कभी मेरे भी ऐसे दिन थे कि बारात गई थी, और विवेक जी ने इतना डांस किया था बारात में कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि विवेक इतना डांस करेंगे। बहुत ज़्यादा डांस किया था और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे। देखो कैसे रो रही हूँ, ये है मेरी असली ज़िंदगी। मैं भी आप लोगों को कहाँ तक हंस हंस कर दिखाऊँ, कहाँ तक करूँ ये दिखावा, नहीं होता है मेरे भाई बहनों। अब तो मैं भी टूट रही हूँ जब से ऑपरेशन हुआ है। कितना रो रही हूँ, बिलख बिलख कर रो रही हूँ आज तो डुग्गू के सवाल करने पर। भगवान ऐसा दिन